गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। हम आज बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के बारे में। सब्जेक्ट है जो कि एक फर्स्ट सेमेस्टर का, एंड इसमें हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और कुछ सेलाइन फीचर्स। इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है एक्सियल स्केलेटन, सेकेंड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो मेनली जो स्केलेटल एक्सियल स्केलेटन होता है इसके अंदर टोटल 80 बोन्स आती हैं और ये सेंट्रल एक्सिस फॉर्म करता है बॉडी के अंदर। इसके अंदर स्केल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है और थोरेसिक केज या फिर रिब केज आती है। और वहीं पे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन्स आती है और इसके अंदर जितने भी हमारे लिम्स और गर्डल्स होते हैं जो कि लिम्स से अटैच होते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ में, वो सब इसमें आते हैं। और इसके अंदर शोल्डर्स, आर्म्स और पेल्विस और लेग्स की जितनी भी बोन्स आती है वो इसके अंदर आती है अपेंडिकुलर। तो मेनली जो स्कल वर्टिब्रल वाली जो बोन्स आती है वो एक्सियल में आती है। अपेंडिकुलर में जितने भी हमारी लिम्स वगैरह की जो भी आती है बोन्स वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ बोन्स अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज के बेसिस पे जो बोन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेम्ब्रेनस बोन, सेकंड है कार्टिलेजिनस बोन्स और थर्ड है सीजामोइड बोन्स। तो फर्स्ट हम मेम्ब्रेनस बोन की बात करें तो ये डायरेक्टली डेवलप होता है कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो ये एक ऑसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये जो बोन होती है वो डेवलप होती है फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो है वो मेनली फ्लैट बोन्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्कल बोन्स और क्लेविकल बोन्स। उसके बाद में सेकंड है टाइप, वो है कार्टिलेजिनस बोन्स। ये बोन्स जो होती है वो एज अ स्टार्ट करती है एज अ कार्टिलेज, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू, और स्लोली वो जो है वो बोन ओवर टाइम बन जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। कि पहले ये शॉर्ट कार्टिलेज फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, उसके बाद में ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बोन में कन्वर्ट हो जाता है इससे। और ये एक प्रोसेस है जिससे कि बोन्स जो है वो हमारी डेवलप होती है, स्पेशली जो लॉन्गर वंस होती है हमारी आर्म्स में, लेग्स और स्पाइंस के अंदर। इसके बाद में थर्ड टाइप है वो है सीजामोइड बोन्स। ये जो है वो स्मॉल बोन्स होती है और ये जो है वो टेंडन्स के अंदर बनती है। टेंडन्स जो होते हैं जो कि टिश्यूज होते हैं जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, तो ये टेंडन्स के अंदर फॉर्म होती है और ये डेवलप होती है ड्यू टू द प्रेशर या फिर फ्रिक्शन उन एरियाज में जहाँ पे बहुत ज्यादा मूव होता है। एग्जाम्पल है इसका नी कैप बोन जो कि हमारी पटेला होती है। इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के ऊपर जो है वो हम देखें कि कितने टाइप्स की बोन होती है। तो फर्स्ट है लॉन्ग बोन्स। ये हमारे लिम्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल फीमर और ह्यूमरस। और ये लॉन्गर होती है और वाइड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और ये फंक्शन इसका होता है कि ये वेट को सपोर्ट करती है और मूवमेंट फैसिलिटेट करती है। सेकेंड होती है शॉर्ट बोन्स। ये जो है वो हमारे व्रिस्ट और एंकल्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल कार्पल्स और टार्सल्स जो होते हैं हमारे व्रिस्ट और एंकल्स में, और नियरली ये इक्वल होती है लेंथ और विड्थ में और क्यूब शेप्ड की होती है। और ये हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है कुछ मूवमेंट्स के साथ में। थर्ड टाइप होता है फ्लैट बोन्स। ये हमारे स्कल में, रिब्स में और स्टर्नम में पाई जाती है और ये थिन होती है और कर्व्ड भी होती है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और ये सरफेस प्रोवाइड करती है मसल अटैचमेंट के लिए भी। फोर्थ टाइप है इरेगुलर बोन्स। ये कॉम्प्लेक्स शेप्स की होती है। एग्जाम्पल है इसका वर्टिब्रे और कुछ स्कल बोन्स, और ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और मसल्स के लिए एंकर पॉइंट भी होती है। उसके बाद फिफ्थ टाइप है सीजामोइड बोन्स। ये एम्बेडेड होती है टेंडन्स के अंदर। एग्जाम्पल पटेला, और ये टेंडन्स को प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेस और इम्प्रूव करती है लेवरेज को। इसके बाद में हम सेलाइन फीचर्स और फंक्शंस देखें बोन्स के हर डिवीजन के लिए, एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों के लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर फर्स्ट स्कल के बारे में। स्कल जो है इसके अंदर 22 बोन्स होती है, क्रेनियल और फेशियल दोनों को मिला के, और ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और फेशियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। क्रेनियल बोन्स जो है एग्जाम्पल फ्रंटल और पेराइटल, ये ब्रेन को
प्रोटेक्ट करती है, इसके ऊपर की कवरिंग करती है, जबकि जो फेशियल बोन्स होती है वो फेस को फॉर्म करती है। सेकेंड, वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करें, इसमें 33 वर्टिब्री होती है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेजियल रीजन्स के अंदर, और ये बॉडी वेट को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को और मूवमेंट इनेबल करती है। और सर्वाइकल वर्टिब्री होती है 7, ये जो कि सपोर्ट करती है स्कल को। सेकेंड, थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है, ये रिब्स को एंकर करती है, सपोर्ट करती है। और लंबर वर्टिब्री 5 होती है, जो कि लोअर बैक को हमारे सपोर्ट करती है। उसके बाद में थोरेसिक केज आता है, ये जो है बना हुआ होता है स्टर्नम से और 12 पेयर ऑफ रिब्स से, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट और लंग्स को, और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर मसल्स जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और रिब्स जो है ये क्लासीफाई होते हैं, 3 तरह की रिब्स होती हैं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू जो है वो होती है 7 पेयर्स, पहले जो 7 पेयर्स होते हैं वो ट्रू रिब्स होती है, नेक्स्ट जो 3 पेयर्स होते हैं वो फॉल्स रिब्स होती है, और नेक्स्ट जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं रिब्स के वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। इसके बाद हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, इसके अंदर फर्स्ट आता है पेक्टोरल गर्डल, इसके अंदर हमारी क्लेविकल और स्कैपुला आते हैं बोन्स। इसके अलावा जो है वो अटैच करता है अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ में, और वाइड रेंज ऑफ शोल्डर मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। सेकंड है हमारे अपर लिम्ब बोन्स, इसके अंदर आती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, और ये आर्म मूवमेंट प्रोवाइड अलाउ करता है और हैंड डेक्सटेरिटी अलाउ करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल, ये इसके अंदर आते हैं इलियम, स्कियम और प्यूबिस, ये बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, और ये अटैच करते हैं लोअर लिम्स के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट है लोअर लिम्ब बोन्स, इसके अंदर आती है फीमर, पेटेला, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस, ये जो है वो इनेबल करते हैं स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग और बैलेंस को। सो गाइज ये थे सेलाइन फीचर्स ऑफ जो कि हमारे अपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन के बोन्स होते हैं उनके। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बोन्स, कितने टाइप्स की बोन्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। उसके अलावा हमने बात की एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन 2 टाइप्स की जो है वो स्केलेटल सिस्टम होते हैं। सो गाइज इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।